रुको, एक पल के लिए ठहर जाओ। भाग रहे हो ना? बरसों से भाग रहे हो। सुबह आंख खुलती है और दौड़ शुरू हो जाती है। किससे भाग रहे हो? कभी आईने में अपनी आंखों में झांक कर देखा है? वहां जो डर है, जो खालीपन है, उससे भाग रहे हो। तुम मुस्कुराते हो, महफिलों में ठहाके लगाते हो, दुनिया को दिखाते हो कि तुम कितने सफल हो, कितने खुश हो। लेकिन जब रात को अपने बिस्तर पर अकेले होते हो और सन्नाटा तुम्हें घेर लेता है, तब वो जो टीस उठती है सीने में, वो क्या है? वो तुम्हारा सच है। वो सच जिसे तुम दिन भर के शोर में दबाने की कोशिश करते हो। मेरे प्यारे, आज मैं तुमसे वो कहने आया हूं जो तुम खुद से कहने से डरते हो। आज मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आया, मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदने आया हूं। क्योंकि जब तक मवाद बाहर नहीं आएगा, घाव भरेगा नहीं। सूत्र बहुत सीधा है लेकिन बहुत कठोर है। सच से भागोगे तो दुख मिलेगा, और जितना तेज भागोगे दुख उतना ही गहरा होता जाएगा। आज भागना बंद करो। आज सुनो। मनुष्य एक अजीब प्राणी है। वो पूरी जिंदगी एक ऐसी दुनिया बनाने में लगा देता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो सपनों के महल बनाता है, रेत के महल। तुमने अपने चारों तरफ झूठ की एक दीवार खड़ी कर ली है। तुम्हें लगता है कि ये दीवार तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी असलियत किसी को नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। हम सब मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। एक मुखौटा पत्नी के लिए, एक पति के लिए, एक बॉस के लिए, एक समाज के लिए। इतने मुखौटे इकट्ठे हो गए हैं कि तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। तुम झूठ बोलते हो कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। तुम झूठ बोलते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, जबकि तुम्हारा रोम रोम प्रेम के लिए तरस रहा है। तुम झूठ बोलते हो कि मैं ये काम करके खुश हूं, जबकि तुम्हारी आत्मा हर रोज उस काम में मर रही है। ये जो तुम दिखावा कर रहे हो, ये जो पाखंड है, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। क्यों? क्योंकि झूठ को बनाए रखने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। सच तो है जैसे सूरज है, उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता, लेकिन झूठ को हर पल सहारा देना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम थक गए हो। तुम्हारी ये थकान शारीरिक नहीं है, तुम्हारी ये थकान आत्मिक है। तुम झूठ का बोझ ढोते ढोते थक गए हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने तनाव में क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हें हर पल डर लगा रहता है कि कहीं मेरा मुखौटा गिर ना जाए, कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए। यही नर्क है। तुम जन्नत की तलाश में हो, लेकिन तुम अपने ही बनाए हुए झूठ के नर्क में जी रहे हो। तो तुम करते क्या हो? जब ये डर सताता है तो तुम क्या करते हो? तुम भागते हो। भागने के तरीके बड़े ही सूक्ष्म हैं। पहला तरीका है शोर। तुम अकेलेपन से डरते हो, क्योंकि अकेलेपन में सच सामने आने लगता है। तो तुम भीड़ इकट्ठी करते हो, तुम टीवी चला लेते हो, तुम कान में ईयरफोन लगा लेते हो, तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हो। क्यों? ताकि तुम्हारे दिमाग को सोचने का मौका ही ना मिले, ताकि वो जो अंदर की धीमी आवाज है वो दब जाए। दूसरा तरीका है नशा। सिर्फ शराब या ड्रग्स का नशा नहीं, काम का नशा, पैसे का नशा, पद का नशा, रिश्तों का नशा। तुम किसी भी चीज में इतना डूब जाना चाहते हो कि तुम्हें अपनी याद ही ना आए। तुम खुद को भूल जाना चाहते हो। तुम बेहोश रहना चाहते हो, क्योंकि होश में आना बहुत दर्दनाक लगता है। सच ये है कि तुम खुश नहीं हो। सच ये है कि तुम्हारे रिश्ते खोखले हैं। सच ये है कि तुम जो काम कर रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इस सच को स्वीकार करने का मतलब है अपने पूरे जीवन को बदलना, और बदलाव से डर लगता है। तो आसान रास्ता क्या है? आंखें बंद कर लो, मान लो कि सब ठीक है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपा लेने से तूफान टल नहीं जाता। सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल नहीं जाता। मेरे प्यारे, तुम जिस चीज से भाग रहे हो वो तुम्हारा पीछा कर रही है, और वो तुम्हें तब पकड़ेगी जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होगे। सबसे बड़े सच। पहला सच, अकेलापन। तुम अकेले आए थे और तुम अकेले जाओगे। बीच का ये जो सारा मेला है, ये जो रिश्ते नाते हैं, ये बस एक सराय है, एक धर्मशाला। हम दूसरों से जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने अकेलेपन का एहसास ना हो। हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं अपने खालीपन को भरने के लिए, और जब दूसरा वो खालीपन नहीं भर पाता तो हम शिकायत करते हैं, हम लड़ते हैं। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मौलिक रूप से, अस्तित्वगत रूप से तुम अकेले हो, और इस अकेलेपन में कोई बुराई नहीं है। ये तो तुम्हारा स्वभाव है।
जब तुम इस सच को स्वीकार कर लेते हो तब तुम अकेलेपन से एकांत की तरफ बढ़ते हो। अकेलापन एक घाव है, एकांत एक उत्सव है। दूसरा सबसे बड़ा सच, मृत्यु। तुम इस तरह जी रहे हो जैसे तुम्हें यहां हमेशा रहना है। तुम चीजें इकट्ठी कर रहे हो, मकान बना रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। किसके लिए? एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और ताश का ये सारा महल बिखर जाएगा। मृत्यु तुम्हारा सबसे बड़ा सच है। वो तुम्हारे साथ ही पैदा हुई है, वो हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। लेकिन तुम मृत्यु शब्द सुनना भी पसंद नहीं करते। तुम उसे शमशान घाट तक सीमित रखना चाहते हो। मृत्यु से भागना जीवन से भागना है, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता वो कभी खुलकर जी नहीं सकता। उसे हर पल खोने का डर लगा रहेगा। अगर तुम ये जान लो कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या तुम आज भी वही करोगे जो तुम कर रहे हो? क्या आज भी तुम उन छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे? क्या आज भी तुम अपने अहंकार, ईगो को पकड़ कर बैठोगे? नहीं, तुम सब छोड़ दोगे। तुम सिर्फ प्रेम करोगे, तुम सिर्फ जियोगे। मृत्यु का सच तुम्हें जीवन का मूल्य समझाता है। दुख का विज्ञान। दुख क्या है? जो है और जो तुम चाहते हो, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वही दुख है। सच ये है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, लेकिन तुम चाहते हो कि नौकरी ना जाए। ये चाहत ही दुख है। सच ये है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए। ये चाहत ही दुख है। सच ये है कि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम हमेशा जवान रहो। ये चाहत ही दुख है। तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो। तुम नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो। थकोगे नहीं तो और क्या होगा? टूटोगे नहीं तो और क्या होगा? तुम अपनी छोटी सी नाव लेकर महासागर से टकरा रहे हो। तुम्हारी हार निश्चित है। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुम अपनी शर्तें थोप रहे हो। जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तुम कौन हो तय करने वाले? तुम तो बस एक लहर हो। सागर को निर्देश मत दो। जब तक तुम तथ्य से, सत्य से लड़ोगे, तब तक पीड़ा तुम्हारे भाग्य में है। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। तो अब क्या करें? रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, रुको और देखो। भागना बंद करो। जहां हो वहीं ठहर जाओ। जो दर्द हो रहा है उसे होने दो। जो डर लग रहा है उसे लगने दो। जो बेचैनी है उसे पूरी तरह घेर लेने दो। अपनी आंखें बंद मत करो। कोई मंत्र मत पढ़ो। किसी भगवान को मत पुकारो। बस उस सच के साथ खड़े हो जाओ, नग्न, निहत्थे। ये सबसे कठिन काम है। ये आग में कूदने जैसा है। तुम्हारा मन कहेगा भागो, कुछ करो, ध्यान बटाओ, लेकिन तुम अपनी जगह से हिलना मत। कहो अपने दुख से, आओ मैं तैयार हूं। आज मैं तुम्हें पूरा देखूंगा। आज मैं तुमसे आंखें नहीं चुराऊंगा। जब तुम पहली बार अपने सच का सामना करोगे कि हां मैं अकेला हूं, हां मैं असफल हूं, हां मैं डरा हुआ हूं, तो एक भूचाल आएगा। तुम्हारी दुनिया हिलेगी। तुम रोओगे, तुम चीखोगे। चीखो, रो, आंसुओं को बहने दो। वे बरसों से रुके हुए थे। उस पीड़ा को अपनी पूरी तीव्रता में अनुभव करो। और फिर एक चमत्कार होगा। जब तुम दुख को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उससे लड़ने की आखिरी कोशिश भी छोड़ देते हो, उसी क्षण दुख तिरोहित हो जाता है। यह विरोधाभास है। जिस चीज से तुम भागते हो वो बनी रहती है। जिस चीज का तुम सामना करते हो वो विलीन हो जाती है। जैसे ही तुम सच के सामने समर्पण कर देते हो, संघर्ष खत्म हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है वहां दुख कैसा? वहां सिर्फ शांति है, एक गहरी अतल शांति, मुक्ति का द्वार। सच कड़वा नहीं होता। सच तो सिर्फ सच होता है। हमारी झूठ की आदत ने उसे कड़वा बना दिया है। एक बार जब तुम इस कड़वाहट को पीने की हिम्मत जुटा लेते हो तो यही सच अमृत बन जाता है। सच को स्वीकार करने में एक जबरदस्त मुक्ति है। सोचो, तुम्हें अब कोई मुखौटा नहीं पहनना है। सोचो, तुम्हें अब किसी को इंप्रेस नहीं करना है। सोचो, तुम्हें अब कुछ भी छिपाना नहीं है। तुम जैसे हो वैसे होने में तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी खूबियां, तुम्हारा अंधेरा, तुम्हारा उजाला सब तुम्हारा है। जब तुम अपने सच के साथ खड़े होते हो तो तुम में एक जबरदस्त ताकत आ जाती है।
फिर दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद को जानते हो। जो आदमी सच के साथ खड़ा है वो चट्टान जैसा है, जो झूठ के सहारे खड़ा है वो सूखे पत्ते जैसा है, जरा सी हवा उसे उड़ा ले जाएगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले जहां हो वहां की जमीन को स्वीकार करो। कीचड़ में हो तो स्वीकार करो कि हाँ, मैं कीचड़ में हूं, तभी कमल खिलने की संभावना पैदा होगी। अगर तुम महल में होने का सपना देखते रहोगे तो कीचड़ में ही सड़ जाओगे। जागो, सपने बहुत देख लिए, अब हकीकत की धूप में निकलो। शुरुआत में ये धूप आंखों में चुभेगी, लेकिन धीरे धीरे यही धूप तुम्हें जीवन देगी, ऊर्जा देगी। दुख से मत डरो, दुख तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हें जगाने आया है। वो बता रहा है कि तुम कहीं कुछ गलत पकड़ कर बैठे हो। हाथ खोलो, छोड़ो उसे जो तुम्हारा नहीं है। सत्य के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, सत्य के अलावा और कोई मुक्ति नहीं है।